हेलो एवरीवन, यह वीडियो दूरदृष्टि दोष पर आधारित न्यूमेरिकल्स का ये तीसरा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसके पहले वाले में दूरदृष्टि दोष पर आधारित दो न्यूमेरिकल बता चुका हूँ, ये तीसरा है। ठीक है, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा, बल्कि जो एक दोष होता है, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। मैं आपको दो दोष बता चुका नेत्र में। ठीक है, एक क्या, निकट दृष्टि दोष और उस पर न्यूमेरिकल, फिर दूरदृष्टि दोष और ये न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद से मैं आपको बताऊंगा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, उसके बाद एक और होता है अबिंदुकता। ठीक है, और उसके बाद से होता है एक वर्णांधता। इन सभी दोषों को बता दूंगा तो फिर ये जो मानव नेत्र और दृष्टि दोष का से रिलेटेड ये जो टॉपिक्स था इस लेसन में, ठीक है, मानव नेत्र और दृष्टि दोष से रिलेटेड ये जो टॉपिक था ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, यह ठीक है प्रकाशिक यंत्र मतलब कि दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, ये सब उनकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, समझ गया आप? क्या बताऊंगा मैं ये आपका ये दूरदृष्टि दोष का ये तीसरा वाला न्यूमेरिकल होगा। उसके बाद से वर्णांधता क्या नाम है कि जरा दृष्टि दोष बताऊंगा। ठीक है, एक वीडियो में। उसके अगले वाले वीडियो में अबिंदुकता एक दोष होता है उसको बताऊंगा। फिर उसके वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वर्णांधता ये भी एक दोष होता है। ठीक है, जिसमें रंग नहीं पहचान पाता है, जो दोषी होता है। ठीक है, मतलब जिसको ये दोष हुआ रहता है। उसके बाद से तब हम लोग ये प्रकाशिक यंत्र को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला ये न्यूमेरिकल दूरदृष्टि दोष पर आधारित बड़ी मजेदार है ये। ठीक है, क्या है, बोल रहा है कि एक मनुष्य 50 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को ही स्पष्ट देख पाता है। समझ रहे हैं? कह रहा है कि उसे, पहला क्वेश्चन ये है पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि घूमने हेतु, ठीक है, पहला क्या था, पढ़ने हेतु, पढ़ने के लिए। दूसरा घूमने हेतु मतलब घूमने के लिए किस प्रकार तथा कितनी फोकस दूरी के लेंसों की आवश्यकता होगी। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ये तो नहीं भी देता तब भी हम जानते हैं कि भाई होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन थोड़ा समझिए अगर नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैं नेत्र बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये नेत्र हो गया। ठीक है, यह नेत्र अगर इसमें कोई भी दोष नहीं होता, ठीक है, तो अधिकतम कितने दूरी पर स्थित वस्तु को देख लेता, अनंत दूरी पर। ठीक है, उसका दूर बिंदु कहाँ पर होता, ठीक है, दूर बिंदु, चलिए लिख देता हूँ दूर, ठीक है, ये बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर। और निकट बिंदु का मतलब अपने नेत्र से कितना अधिकतम निकट तक का देख सकता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, ये इसके नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब कि 25 सेंटीमीटर, जिसको कैपिटल डी से हम लोग डिनोट करते हैं। ये है निकट बिंदु। समझ रहे हैं, निकट बिंदु है। ठीक है, तो अगर इसको कोई दोष नहीं है तो यह अनंत पर स्थित वस्तु मतलब इसका दूर बिंदु का है अनंत पर स्थित वस्तु को देख लेगा और कम से कम कितनी दूरी अपने नेत्र तक के वस्तु को देख सकता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु को देख सकता है। ठीक है, अगर कोई दोष नहीं होता तो, लेकिन इसमें दोष हो गया है। इसमें दोष ऐसा है, ठीक है, कि बस इसके नेत्र से, ठीक है, इसको दिखाए कि कितना को दे रहा है, इसके नेत्र से, ठीक है, 100 क्या बोल रहा है, 150, ठीक है, क्या बोल रहा है, नहीं 50, सॉरी, ठीक है 50, ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर पर स्थित जो वस्तु है उसी को बस देख ही पाता है। ठीक है, इसके नेत्र से जो 50 सेंटीमीटर पर अगर कोई यहां पर वस्तु है तो उसको देख पाता है। उससे दूर हो जाएगा तब भी नहीं देख पाएगा। ठीक है, और उससे नजदीक भी हो जाएगा तब भी उसको क्या कर पाएगा, नहीं देख पाएगा। जो 85 सेंटीमीटर पर होगा उसी को क्या कर पाता है, देख पाता है केवल। समझ में आ गया? तो दो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पहला ये है कि पढ़ने के लिए क्या करेगा, पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए इतना दूरी पर देख रहा है ना तो और नजदीक लाना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ने के लिए बुक को या किताब को क्या करेगा, अपने नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखेगा, पढ़ेगा। तो पढ़ने के लिए का क्या मतलब है, ठीक है, कि ये उसका क्या हो जाएगा, दूर बिंदु। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब ये उसका निकट बिंदु मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, ठीक है, तो ये पढ़ने के लिए क्या करेगा, ठीक है, पढ़ने के लिए
थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि ये हमको ना हो, ये सब कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो ये क्या दिया है, ठीक है, इसका ये निकट वाला बिंदु दे दिया है। मतलब क्या बोल रहा है, अगर ऐसे अगर इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए इसको, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई ये कितना 50 सेंटीमीटर तक क्यों देख पा रहा है और कितना देखना चाहता है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर पर रख करके पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो ये कौन सा दोष हो गया बताइए, ये कौन सा दोष हो गया, ठीक है। जिसको दूर की दिख रही है नजदीक की नहीं दिख रही, उसको क्या हो गया, ये है दूरदृष्टि दोष हो गया, समझ रहे हैं। तो दूरदृष्टि दोष पहला पढ़ने के लिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है ना कि पढ़ने के लिए, पढ़ने का मतलब कि दूरदृष्टि दोष जैसा इसका बिहेव करेगा, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, घूमने के लिए। घूमने का क्या मतलब है कि घूमने कहीं जाएंगे तो दूर तक की स्थित वस्तुओं को देखेंगे तभी ना घूम पाएंगे, चल पाएंगे बढ़िया से, ठीक है कि नहीं। तो घूमने का क्या मतलब कि वो दूर और देखना चाहता है, कहां तक देखना चाहता है, अनंत। तो अनंत देखने का क्या मतलब कि नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूर का नहीं दिखने का मतलब कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के जैसे व्यवहार करेगा, तो वहां पर उस स्थिति में इसको सोल्व करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो ठीक है, यहां पर फटाफट हम क्या करते हैं, लिखते हैं। पढ़ना क्या है, पढ़ के पढ़ने के लिए। तो यहां पर सोल्यूशन लिखने के बाद पहला केस क्या लिखेंगे, यहां पर पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने हेतु, ठीक है, पढ़ने हेतु। समझ में आ गया, पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद तुरंत लिखेंगे गिवन, ठीक है, गिवन, ठीक है। पढ़ने का क्या मतलब, ठीक है, गिवन में जो जितना दूर देख पाता है वो भी का मान होता है, और जितना देखना चाहता है वो क्या होता है, यू का मान होता है। तो कितना पढ़ने के लिए, मतलब कि पढ़ने का क्या मतलब कि, ठीक है, इसको दूरदृष्टि दोष हो गया है, तो दूरदृष्टि दोष निवारण करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। उतना दूर का देख पा रहा है और नजदीक का देखना चाहता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और घूमने हेतु का क्या मतलब है, ठीक है, उसको निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर का हमको देखना है। समझ में आ गया, ठीक है। आपको अभी तो मैं बताया नहीं हूं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये इसको जो है ना, इस आदमी को जिसमें ये ऐसा सिचुएशन है, इसको दोनों दोष हो गया है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष भी हो गया है और दूर दृष्टि भी दोष हो गया है। तो निकट और दूर दृष्टि दोष जिसको हो जाता है ना, तो उस दोष के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। समझ रहे हैं, ठीक है, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। ना उसको दूर का और ना ही नजदीक का, ना ज्यादा दूर का ना ही नजदीक का उसको ज्यादा नजदीक का दिखेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। तो इसको जरा दृष्टि दोष हो गया है। समझ रहे हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो बात ये है, ठीक है, कि पढ़ना है तो पढ़ने के लिए कितने लेंस की फोकस दूरी का, मतलब कितने फोकस दूरी का लेंस उपयोग करेंगे। तो जितना वो देख पाता है वो क्या है, वो भी का मान, और जितना वो देखना चाहता है वो यू का मान। भी का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर माइनस में, ये सब चीज़ें मैं आपको बताया। और कितना देखना चाहता है, 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है। तो उस स्थिति में यह आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो इसको फटाफट हम क्या कर रहे हैं, आपको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। सोल्व करेंगे तो तुरंत लिखेंगे कि भाई हम क्या करते हैं, जानते हैं लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/f को निकालना है, v का मान कितना, -50, ठीक है। फिर -1/u का मान -25, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/f बराबर, ठीक है, 1/-50, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 25। सोल्व करेंगे तो 1/f बराबर एलसीएम 25 और 50 का कितना हो जाएगा, 50, यहाँ पर -1 और ये कितना हो जाएगा, +2, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 1 + 1/, कितना हो जाएगा, 50। जब आप सोल्व करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा +50 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। तो पढ़ने हेतु, पढ़ने के लिए उसको +50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर वाला, और फोकस दूरी क्या है, प्लस है ना, इसका मतलब कौन सा, उत्तल, ठीक है, उत्तल, ठीक है, लेंस का वो चश्मे का प्रयोग करेगा। समझ में आ गया। पढ़ने के लिए 50 सेंटीमीटर और प्लस आ गया, उसकी फोकस दूरी धनात्मक है ना, पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करेगा। दूसरा क्या पूछ रहा है, घूमने के लिए, ठीक है। तो यहां पर अब लिखेंगे केस 2, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है, घूमने हेतु, ठीक है, घूमने हेतु। तो घूमने हेतु, घूमने के लिए क्या, ठीक है, वही,
ठीक है, तुरंत लिखे गिवन। घूमने के लिए गिवन क्या दिया है भैया, ठीक है, दिया है जो देख रहा है वो भी, और वो जो देखना चाहता है वो यू, और वो एफ का मान हमसे पूछ रहा है। तो देख कितना रहा है, 50 सेंटीमीटर दूर देख रहा है, इसको माइनस में, और ये कितना देखना चाहता है, दूर तक का। घूमना है तो दूर तक का देखेगा, तभी ना घूमेगा, इधर उधर देखेगा, सैर करेगा, है कि नहीं। तो चलिए, कितना देखना चाहता है वो, अनंत तक, माइनस अनंत। एफ का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो तुरंत लिखेंगे कि भाई हम तो जानते हैं 1/f बराबर कितना होता है, 1/v माइनस 1/u, मान रख करके सोल्व कर देंगे। तो ये 1/f बराबर v का मान कितना, 1/-50 और -1 अनंत तक देखना चाहता है, माइनस ये अनंत, ठीक है, अनंत से 1 में भाग देंगे, ये मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये 1/f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 1/50। तो f बराबर कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर, ठीक है, f का मान आ गया ना, ठीक है। तो ये माइनस में आ रहा है भाई, माइनस का क्या मतलब है कि अवतल लेंस, समझ में आ गया। तो घूमने के लिए वो माइनस मतलब 50 सेंटीमीटर का, माइनस का मतलब कि अवतल लेंस क्या करेगा, प्रयुक्त करेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी है आपको, ठीक है, समझ गए। तो मैं आपको क्या बताया हूं, देखिए मैं आपको बताया हूं कैसे भी कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, मतलब दूरदृष्टि दोष को पूरा कंफर्म समझाने का आपको प्रयास किया हूं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, किस कारण से होता है, ठीक है, लक्षण क्या होता है, निवारण कैसे कर सकते हैं, और उस पर आधारित मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल बताया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो अपना कन्फ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, ठीक है। मैं उसको कैसे भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के एकदम अच्छे से अच्छे एकदम थ्योरी न्यूमेरिकल के साथ टॉपिक्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो किसकी रहेगी, ठीक है, वही जरा दृष्टि दोष के बारे में, ठीक है। तो उसके साथ तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।